हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। आज की वीडियो में मैं दो सेक्शन ले रही हूँ सीआरपीसी के, सेक्शन 162 एंड सेक्शन 163। सेक्शन 162 काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो के लिए यानी कि सेक्शन 1 से लेके 161 तक आप मेरी प्रीवियस वीडियो सीआरपीसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 162 क्या कहता है। अब सेक्शन 161 में आपने पढ़ा, विटनेसेस आए, उनका एग्जामिनेशन हुआ, यानी कि सेक्शन 161 में हमने पढ़ा था एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। अब उनका एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद का प्रोसीजर, जो स्टेटमेंट्स उसने दी हैं उसका क्या होगा, ये बात करता है सेक्शन 162। अब रूल क्या कहता है, सब सेक्शन 1 समझाता है रूल को। नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि जो भी स्टेटमेंट विटनेसेस ने पुलिस ऑफिसर को दी हैं, अगर वो राइटिंग में रिड्यूस हुई हैं, यानी कि लिखी गई हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो वो साइन नहीं की जाएंगी। विटनेसेस को साइन नहीं करना होगा। और दूसरी चीज भी कही है कि जो स्टेटमेंट आपने पुलिस ऑफिसर के सामने बोली है या वो लिखी गई है, तो उनका कहीं भी इंक्वायरी और ट्रायल में यूज नहीं हो सकता। अब यूज किस वे में कहता है ये देखिए, इंक्वायरी ट्रायल में आपको एविडेंस लाने होते हैं, तो वो कोई उनकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है जो आप पुलिस ऑफिसर के सामने कहते हैं। ये आपने ध्यान दिया होगा कि पुलिस के सामने अगर आप कन्फेशन भी कर लेते हैं कि हाँ मैंने तो ये ऑफेंस किया है, मैंने उसका मर्डर किया है, तो उसको आप कोर्ट में उसको एविडेंस बना के पेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो एडमिसिबल एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विटनेसेस की स्टेटमेंट को भी आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, ये कहता है सबसेक्शन 1। दो चीजें सबसेक्शन 1 ने कही, एक तो जो राइटिंग में है उनको साइन नहीं किया जाएगा। सेकंड चीज क्या कही कि जो विटनेसेस की स्टेटमेंट है उनको आप इंक्वायरी या ट्रायल में यूज नहीं कर सकते। ये हो गया रूल। अब आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो आ गया, यानी कि एक्सेप्शन आ गई रूल की। देखिए क्या कहता है, अगर वो विटनेस यानी कि जो पुलिस ऑफिसर के सामने जिसने अपना बयान दिया था, स्टेटमेंट्स दिया था, अब वो प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरफ से बुलाया जाता है कोर्ट में, तो उसकी जो स्टेटमेंट का मे बी कोई भी पार्ट, कोई भी चीज उसने जो कही है वो यूज किया जा सकता है अगर वो प्रूव हो जाए तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ते हैं। When any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has reduced into writing, यानी कि पुलिस ऑफिसर के सामने जिसकी स्टेटमेंट को लिख लिया गया था वो आप यूज कर सकते हैं। Any part of his statement if duly proved may be used by the accused। ठीक है, तो कौन यूज करेगा उसको? डिफेंस, यानी कि एक्यूज्ड उसको यूज कर सकता है। और हाँ, प्रोसिक्यूशन भी यूज कर सकता है, लेकिन कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं कर सकता, यानी कि कोर्ट की परमिशन की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज ए ने स्टेटमेंट दिया था पुलिस ऑफिसर के सामने कि हाँ मैंने उसे मारते हुए देखा था, या कुछ भी भागते हुए देखा था, या मारते हुए देखा था। ठीक है, और अब आप कोर्ट में कह रहे हो कि नहीं उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं मारा, कॉन्ट्राडिक्ट होगी ना स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप आ गए प्रोसिक्यूशन विटनेस में और आपने ये बोल दिया, प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह आपको बुलाया गया। ठीक है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आपको बुलाया गया, आप दूसरी ही बात कह रहे हो। अगर ये बात प्रूव हो जाती है, ठीक है, जो वो बोल रहा है वो बात प्रूव हो जाती है, तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए वो पुराने वाली स्टेटमेंट जो आपने पुलिस ऑफिसर के सामने, प्रूव कौन सी करेंगे? जो कोर्ट के आगे है उसे।
अगर वो प्रूव हो जाती है तो आप जो पुलिस के सामने आपने कही थी तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं, यानी कि आप केवल कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन करेगा? एक्यूज्ड। ठीक है, अब प्रोसिक्यूशन विटनेस आता है तो कुछ क्वेश्चंस भी तो होते हैं ना, वो पूछता है डिफेंस, तो वहां पे एक्यूज्ड उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें बोला गया कि प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। कब? अब विटनेस हॉस्टाइल हो जाए तो यूज कर सकता है। ठीक है, ये एविडेंस में भी पढ़ेंगे हम। तो हॉस्टाइल विटनेस के केस में प्रोसिक्यूशन भी उसको यूज कर सकता है, ये कहता है प्रोवाइजो। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ इसमें वो नहीं है। अब एक और बात ध्यान रखना, किस तरह से कहा गया है, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ध्यान रखना, इंडियन एविडेंस सेक्शन 145 में जब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले आपको प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा, और 145 में प्रूव किए बिना आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो पर्सन को। तो ये दोनों चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैनर बोला गया है सेक्शन 145 की तरह कि आप कॉन्ट्राडिक्ट वहां की तरह करोगे, लेकिन ध्यान रखना सेक्शन 145 में ये बात है कि आप पहले उसे कॉन्ट्राडिक्ट करें, फिर चाहे बाद में उसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले प्रूव होगी और फिर कॉन्ट्राडिक्शन होगा। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। एक और प्रोवाइजो में बात कहता है, और जब ऐसी स्टेटमेंट यूज हो जाएगी तो उसका आप री एग्जामिनेशन में भी यूज तब कर सकते हैं जब क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी पार्ट को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। री एग्जामिनेशन कौन करता है? प्रोसिक्यूशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई पार्ट है उसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। और इसके कॉन्टेक्स्ट में केस है तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया, यानी कि री एग्जामिनेशन में आप कोई भी स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते क्रॉस एग्जामिनेशन के मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए। केवल पुलिस ऑफिसर के सामने जो स्टेटमेंट दी गई थी उसका यूज आप इस क्रॉस एग्जामिनेशन वाले मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए कर सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, देखिए ये भी एक्सेप्शन ही है कि जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं ये ना तो सेक्शन 32 ऑफ 1 एंड सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे नहीं लागू होता है। क्यों नहीं लागू होता है? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। 27 आप कब करवाते हैं? आपको मान लो कोई स्टेटमेंट कही गई, आपको पता है कि जैसे आपने अगर पुलिस ऑफिसर के सामने ये बयान दिया है कि हाँ मैंने मारा था, तो ये कन्फेशन वगैरह या ये स्टेटमेंट आप नहीं यूज कर सकते, एविडेंस में भी नहीं ली जाती। लेकिन हथियार मैंने वहां पे छुपाया था, ये आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये यूज हुआ 27 में, तो वो तो यूज हो ही रहा है एविडेंस में, और यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई स्टेटमेंट यूज नहीं होगी। तो 27 और सेम डाइन डिक्लेरेशन पे, ठीक है। तो 27 और 32 का 1 इस पे ये चीजें लागू नहीं होगी। उनको आप दोनों चीजों को, क्योंकि डाइन डिक्लेरेशन भी देखिए वो आदमी तो मर चुका है, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट को आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और ये सेक्शन क्या कह रहा है कि आप स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। तो दोनों ही एक्सेप्शन हो गई, इससे आपको ध्यान रखिएगा। सेक्शन 32 ऑफ 1 एंड सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये इसकी एक्सेप्शन होगी, इफेक्ट नहीं करेंगी। अब ध्यान देना एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, देखिए मैं आपको वैसे बता देती हूं। अब सपोज पुलिस ऑफिसर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, सपोज ऐसे चुपचाप आप बैठ गए हो, इसका मतलब नेगेटिव में आंसर हुआ आपका, समझ में आई। तो इसको भी आप कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और क्या ओमिशन होगा ये डिपेंड करेगा हर केस में, ठीक है। ये मैटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, यानी कि ये देखना होगा
कि क्या वहां पे इस तरह से ओमिशन किया गया था या नहीं। तो कोई भी चीज पूछी गई और उसका जवाब आपने कुछ भी आंसर नहीं दिया, ठीक है, ओमिट कर दिया उस चीज को, तो वो भी चीज भी ओमिशन के लिए यूज की जा सकती है। कैसे? आपने वहां पे जैसे कुछ भी आंसर नहीं किया, अब आप कोर्ट में आए, अब आपसे पूछा गया तो आपने जवाब दे दिया उसका, हाँ उसने मारा था, और तब आपने कुछ भी नहीं बोला था, तो ये चीज भी कॉन्ट्राडिक्शन में आएगी। ध्यान रखना, ओमिशन, ये वर्ड याद रखना, इसकी एक्सप्लेनेशन में ओमिशन में अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन। उसके बाद सेक्शन 163, देखिए सेक्शन 163 को मैं 3 पॉइंट्स में ले लेती हूं। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, ये आप सेक्शन जब 24 पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में, तब उसमें होता है कि पुलिस ऑफिसर जो है उससे कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, यानी कि वो उसे धमकी दे के कोई आप किसी को स्टेटमेंट नहीं निकलवा सकते, या कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आप ये बता दीजिए मैं तेरी सजा कम करवा दूंगा, और वो आदमी ने सब सारा स्टेटमेंट दे दिया। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ये क्या कहता है? सब सेक्शन 1, ठीक है। नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी shall offer or cause to be offered any such inducement, threat or promise as used in section 24 of Indian Evidence Act। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आ जाइए सब सेक्शन 2 में, लेकिन अब देखिए ये हो गई इसकी एक्सेप्शन। अभी क्या कहा? इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस आप यूज नहीं कर सकते पर्सन की स्टेटमेंट निकलवाने के लिए। लेकिन सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? देखिए कि अगर वो अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से अगर स्टेटमेंट देना चाह रहा है तो आप उसे नहीं रोकेंगे, ठीक है। ये कहता है सबसेक्शन 2, और ये किसकी एक्सेप्शन हो गई? रूल की, यानी कि सबसेक्शन 1 की। नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय एनी क्वेश्चन, या मतलब आप चेतावनी वगैरह नहीं देते हैं, उसे रोकते नहीं हैं, अपनी फ्री विल से वो दे सकता है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अब तीसरी चीज आ गई प्रोवाइजो। प्रोवाइजो आ गया एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, यानी कि रूल ही आ गया एक तरह से देखा जाए। 2 की प्रोवाइजो एक्सेप्शन ही हुई ना, और 2 क्या थी? 1 की एक्सेप्शन, ठीक है। क्या कहता है? देखिए 164 का 4 जो है वो इसको इफेक्ट, ये सेक्शन इफेक्ट उसको नहीं कर सकता। 164(4) क्या कहता है? देखिए मैं अगली ही वीडियो में आपको सीआरपीसी की मैं सेक्शन 164 बताऊंगी, पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस पॉइंट में ये कहता है कि 164 के 4 में आप साइन लेते हैं कि मैंने अपनी विल से ही ये कन्फेशन किया है, और जो मैजिस्ट्रेट साइन करता है उस चीज को कि मैंने इसको बोला कि ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। ये छोटा सा पैरा है इसमें 4 में कि वो बाउंड नहीं है कन्फेशन से, और अगर वो करता है तो उसकी कन्फेशन उसके खिलाफ यूज हो सकती है, पर्सन के खिलाफ। ये चीज है 164 के 4 में, यानी कि वो उसे चेतावनी दे रहा है एक तरह से देखा जाए कि भैया आप कन्फेशन मत दीजिए क्योंकि ये आपके खिलाफ भी यूज हो सकती है, ये उसने चेतावनी दी। और 163 के 2 में क्या था कि आप नहीं देंगे, अपनी फ्री विल से वो दे सकता है। तो इसीलिए प्रोवाइडेड 162 के 2 में ये कहा गया है, प्रोवाइडेड एक्सेप्शन इसीलिए हुई है कि 164 के 4 को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो अगर कन्फेशन देता है तो मजिस्ट्रेट जो है उसको पूरी गाइडलाइन तैयार करके देगा कि भैया आप बाउंड नहीं हो, आप बेशक ना दो, क्योंकि अगर आप कन्फेशन देते हो तो ये आपके खिलाफ यूज हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और प्रोवाइजो तीनों ही एक दूसरे की चलते, फर्स्ट सेकंड की, सेकंड प्रोवाइजो का, दोनों एक्सेप्शन हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो रूल में ही आ जाएगी। जो एक्सेप्शन की एक्सेप्शन तो वो रूल में आ जाएगी। तो ये 3 पॉइंट बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो ये हमारी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है।